एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कई बार न्यू पार्टनर को बोला जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे वो अपनी कैपिटल लेके आए, या कई बार ओल्ड पार्टनर्स को बोला जाता है कि न्यू पार्टनर की लाई हुई कैपिटल के बेसिस पे अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करें। तो हम इससे रिलेटेड 3 केसेस करेंगे इसके अंदर, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। When adjustment of all partners capital accounts on the basis of new partner or incoming partners capital, ये स्टेप लिए जाते हैं। सबसे पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट की जाती है। आई थिंक इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि 2 पार्टनर्स हैं ए बी, सी एक नया पार्टनर आता है, तो अब उनकी न्यू रेशो हो गई है 3:2:1। तो सी को 1/6 शेयर के लिए कैपिटल 1/6 शेयर के लिए एज ए पार्टनर एडमिट किया जाता है। तो मान लो कि सी लेके आया है 50,000 एज हिज कैपिटल। तो ये कैपिटल लेके आया है वो 1/6 शेयर के लिए। तो कैपिटल फॉर 1/6 शेयर इज 50,000। इसके बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। टोटल कैपिटल मतलब फॉर 1 शेयर। अगर टोटल शेयर 1 है तो सी का शेयर 1/6 है, तो 1 इंटू 1/6 1/6 होगा। तो 50,000 इंटू 6/1, यानी कि टोटल फर्म की कैपिटल हो जाएगी 3 लाख। अगर आप इसको देखो तो यही है कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर की 50,000 है, अपॉन में 1/6 कर रहे हैं, मतलब 50,000 इंटू 6/1 कर रहे हैं। तो टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 3 लाख। अब क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स जो कि हैं ए बी, उनकी कैपिटल को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। जैसे 3 लाख है, उनका न्यू शेयर है 3:2:1, तो ए की कैपिटल होनी चाहिए अब 3/6, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3/6 ऑफ 3 लाख, यानी कि 1,50,000। बी की कैपिटल होनी चाहिए अब 2/6 ऑफ 3 लाख, मतलब 1 लाख। और सी की कैपिटल होनी चाहिए 1/6 ऑफ 3 लाख। एक्चुअली उसकी तो उतनी ही निकलेगी 50,000, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉपर। तो हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा, कैसे उस कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद एंट्री की जाएगी वो भी देख लेते हैं। मान लो कि ए की जो कैपिटल होनी चाहिए वो कम है, और जो उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो ज्यादा है, तो उसको उसका कैश दे दिया जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे मान लो कि अभी के केस में ए की कैपिटल होनी चाहिए थी 1,50,000, और उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी की उसकी कैपिटल है मान लो 1 लाख। तो दैट मीन्स कि वो 50,000 और लेके आएगा, क्योंकि 1,50,000 होनी चाहिए। तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो लेके आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसकी कैपिटल इतनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। बी की कैपिटल अभी हमने निकाली थी कि बी की कैपिटल थी 1 लाख। मान लो उसकी कैपिटल होनी चाहिए, बी की कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख। मान लो उसकी कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,20,000, तो बी को उसके 20,000 दे दिए जाएंगे, उसकी कैपिटल कम कर देंगे। लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो डेबिट करते हैं।
तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000। तो बी को 20,000 एक्सेस वाले उसको वापस कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हमें यही मानना है कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल का वो शेयर जो रिक्वायर्ड है लेके आएंगे। और अगर आपको कुछ दे रखा है स्पेसिफिकली कि उनके करंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाए, तो जैसे इस केस में मान लो बोला जाए कि करंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाए, तो एंट्री हो जाएगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश और बैंक की बजाय हम करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सिमिलरली बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बीज करंट अकाउंट। तो इस तरीके से हम इसको क्लोज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाए, अदरवाइज कैश या बैंक से एडजस्ट करेंगे। तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। X and Y are partners 3:2. Remaining capital of X and Y after adjustments are 80,000 and 60,000 respectively. तो ये उनके existing capitals हैं. They admit Z as a partner on his contribution of 35,000 as his capital for 1/5 share of profits to be acquired equally from both X and Y. Z 35,000 कैपिटल लेके आ रहा है, उसका शेयर है 1/5 जिसको कि वो X और Y से इक्वली यानी हाफ हाफ X और Y से लेता है। The capital accounts of the old partners are to be adjusted on the basis of proportion of Z's capital to his share in the business. Old partners X और Y की कैपिटल एडजस्ट करनी है on the basis of Z's capital. To calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partner for this purpose. सबसे पहले तो न्यू रेशियो होगी कितनी, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। Z का शेयर है 1/5 जो कि वो इक्वली X और Y से लेता है, यानी कि 1:1। तो X से वो 1/2 ऑफ 1/5 यानी 1/10 लेता है। सिमिलरली Y से वो सेम 1/10 लेता है। तो X का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, हमें क्योंकि न्यू रेशियो चाहिए ताकि हम कैपिटल एडजस्ट कर सकें, तो X का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले तो उसका शेयर 3/5 माइनस 1/10 वो दे रहा है Z को, तो ये हो जाएगा उसका 6 - 1 यानी कि 5/10। और y का न्यू शेयर हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा उसका 3/10। तो x, y और z 5/10, 3/10 और z का है 1/5 मतलब 2/10। तो 5:3:2 ये हो गई तीनों की न्यू रेशियो। अब Z की कैपिटल के बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकाली जाएगी। तो कैपिटल फॉर Z का शेयर है 1/5 इज 35,000। तो कैपिटल फॉर 1 शेयर यानी टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, तो 35,000 इंटू 5/1 ये हो गया आपका 1,75,000। अब इसको हमें एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, विच इज 5:3:2 X, Y एंड Z। तो X की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, न्यू कैपिटल होनी चाहिए उसकी 5/10, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 5/10 ऑफ 1,75,000 मतलब 87,500 होनी चाहिए। Y की कैपिटल 3/10 ऑफ 1,75,000 मतलब 52,500 होनी चाहिए। और Z की तो खैर Z के बेसिस पे ही हम निकाल रहे हैं, तो फिर भी लिख लेते हैं एक बार 35,000। X और Y की इतनी कैपिटल होनी चाहिए, जबकि उनकी कैपिटल है 80,000 एंड 60,000। तो न्यू कैपिटल्स होनी चाहिए X और Y की, न्यू कैपिटल्स होनी चाहिए X और Y की 87,500 एंड 52,500
एग्जिस्टिंग कैपिटल उनकी पहले से कैपिटल है 80,000 एंड 60,000। तो मतलब एक्स की ज्यादा होनी चाहिए कैपिटल, तो वो 7500 लेके आएगा, और वाई की न्यू कैपिटल कम होनी चाहिए, मतलब उसको इतने पैसे दे दिए जाएंगे, तो 7500 उसको दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ, इतना कैश लेके आया जाएगा या फिर पे कर दिया जाएगा। जैसे कि पता चल रहा है एक्स की न्यू कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, इसकी कैपिटल बढ़ेगी कितनी अमाउंट से, 7500 से, और y को दे दिया जाएगा उसका शेयर जो एक्सेस में है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको 7500 दे दिए जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब आएगा, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट्स, ये सब आएगा और कैपिटल की एडजस्टमेंट भी आएगी। तो हम करते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बना लेते हैं। ओके, तो ये है संजना एंड आलोक, उनकी हमें बैलेंस शीट दे रखी है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। On 1st April 2018, they admitted Nidhi as a new partner for 1/4 share in the profits on the following terms. Goodwill of the firm was valued at 4 lakh and Nidhi brought the necessary amount in cash for her share of goodwill premium, half of which was withdrawn by the old partner. तो टोटल गुडविल है 4 लाख, निधि का शेयर है 1/4, तो वो गुडविल लेके आएगी 1 लाख की, जिसको कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब हम देखते हैं, ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया था कि शेयर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो हम कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। वन लाख की वो गुडविल लेके आई है निधि, तो उसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो इसमें कैपिटल कहीं नहीं आया। उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे है संजना एंड आलोक, संजना, आलोक एंड निधि। कुछ नहीं दिया रेशियो के बारे में, तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 1 लाख को 3:2 में संजना और आलोक में बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख का 3/5 होता है 60,000 और 2/5 होता है 40,000, तो ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। उसके अलावा आगे है कि stock was to be increased by 20%, furniture was to be reduced to 90%. स्टॉक बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आएगा, फर्नीचर कम हो गया, एसेट कम होती है, तो हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय स्टॉक, क्योंकि इंक्रीज हो गया, बाय स्टॉक अकाउंट 1,50,000 का था, 20% से इंक्रीज हो गया, यानी कि 30,000 यहाँ पे इंक्रीज हो गया। फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर कम होके हो गया है 90% अपना, मतलब फर्नीचर है 3 लाख का, 3 लाख का 90% हो गया, मतलब
कम होके रह गया वो 2,70,000 का। तो 30,000 से कम हो गया तो आएगा डेबिट साइड पे। जब लॉस होती है तो डेबिट पे लिखते हैं, गेन हो रहा होता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं। एसेट कम होने से लॉस हो गया तो डेबिट पे लिखेंगे, स्टॉक एसेट बढ़ने से गेन हो गया तो क्रेडिट पे लिखेंगे, प्लस वाली साइड पे। आपको ये प्लस माइनस साइन बनाने नहीं है, जस्ट ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। आलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गए 3 लाख के, पहले थे 2,60,000 के, अब हो गए हैं 3 लाख के, 40,000 से बढ़ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, एसेट बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आलोक इस इन्वेस्टमेंट को ले गया अपने पास, आलोक इन्वेस्टमेंट को ले गया, तो जितने की एसेट लेके जाता है कोई पार्टनर, हम उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लेते हैं उसके पैसे। कैपिटल से रिकवर करते हैं मतलब कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। 3 लाख की वैल्यूएशन पे लेके गया है तो 3 लाख से उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट को क्यों 3 लाख से क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो बिजनेस से एसेट चली गई तो यहाँ पे दिखाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट में इसको दिखाएंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आलोक के कॉलम में 3 लाख लिख देंगे। उसके बाद है निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल and capitals of Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio. निधि 3 लाख की अपनी कैपिटल लेके आई है, तो पहले एक बार देख लेते हैं कैश है या बैंक है। कैश है तो लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि's कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो 3 लाख उसके कॉलम में दिखा देंगे। कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पोर्शन को हम थोड़ा बाद में करते हैं, अभी के लिए क्या करेंगे कि बाकी बैलेंस शीट की तरफ देख लेते हैं कि कोई रिजर्व्स वगैरह तो नहीं है बांटने के लिए, या फिर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है। तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है 60,000 का, कोई क्लेम नहीं आया तो हम इसको उनकी ओल्ड रेशियो में विच इज 3:2 में बांट लेंगे। तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, यहाँ पे हम इसको बांट लेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, तो हम इसको बांट लेंगे। ये है हमारा 60,000 का 3:2 में बांटेंगे, तो 36,000 एंड 24,000 ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। उसके बाद है कैपिटल्स दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 5 लाख एंड 4 लाख। और इसके अलावा देखते हैं एसेट साइड पे, हमें देखना है कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हम उसको भी कैपिटल अकाउंट में हम इसको भी बांट देते। तो अभी ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आ रहा है 70,000 क्रेडिट साइड में, यानी कि गेन हो गया। बैलेंसिंग फिगर है 40,000, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इस गेन को टू ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, यानी कि संजना's कैपिटल अकाउंट एंड आलोक्स कैपिटल अकाउंट। तो उनकी रेशियो है 3:2, तो 3:2 में इसको बांटेंगे 24,000 एंड 16,000। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 एंड 16,000 में बांट लेते हैं। अब हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट। एक चीज रह गई थी गुडविल की, यहाँ पे था कि निधि गुडविल लेके आई थी, ठीक है, हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो जिसका हाफ पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, यानी 60 और 40,000 उनको मिला,
तो उन्होंने हाफ इसका यानी 30,000 एंड 20,000 विड्रॉ कर लिया। तो जब पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो एंट्री होती है संजना's कैपिटल अकाउंट डेबिट, आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट कर देंगे यहाँ पे, इसका आधा यानी कि 30,000 एंड 20,000 हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो अब हम करते हैं ये लास्ट वाली एंट्री कि निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। संजना की कैपिटल के बेसिस पे हमें निधि की कैपिटल के बेसिस पे हमें संजना और आलोक के कैपिटल्स एडजस्ट करने हैं। निधि की कैपिटल है 3 लाख और उसका शेयर है 1/4। तो टोटल फर्म की पहले तो कैपिटल निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं इसके बेसिस पे 3 लाख इंटू 4/1, ये आ गया आपका 12 लाख। अब न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो है, देखो जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा, जस्ट ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो न्यू पार्टनर का शेयर हो गया फिक्स, निधि का शेयर हो गया फिक्स, ये हमने किया हुआ है रेशो वाले उसमें। तो निधि का शेयर है 1/4। टोटल शेयर अगर 1 है तो रिमेनिंग शेयर जो बचा हुआ शेयर है वो होगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। इसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में विच इज 3:2 कुछ नहीं दिया तो बचे हुए शेयर को ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, यानी कि संजना को मिलेगा 3/5 और आलोक को उसका शेयर मिलेगा 2/5। तो संजना का न्यू शेयर हो जाएगा 3/5 ऑफ 3/4 9/20। आलोक का न्यू शेयर हो जाएगा 2/5 ऑफ 3/4, ये हो जाएगा 6/20। तो न्यू शेयर रेशियो हो जाएगी 9:20, 6/20, 9/20 और निधि का है 1/4 यानी कि बोल सकते हैं कि 5/20। तो 9:6:5। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि जो हमने टोटल कैपिटल निकाले हैं न्यू पार्टनर के बेसिस पे, इसको अब न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो 12 लाख 9, 6 एंड 5 संजना, आलोक एंड निधि। तो संजना की कैपिटल होनी चाहिए, न्यू कैपिटल होनी चाहिए 9/9 + 6 15, 15 + 5 20, 9/20 ऑफ 12 लाख जो कि बनती है 5,40,000। निधि की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 6/20 ऑफ 12 लाख, ये है 3,60,000। निधि की नहीं, सॉरी आलोक की। और निधि की जो कि न्यू पार्टनर है, एक्चुअली तो उसी के बेस पे हमने निकाली है, तो उसकी तो उतनी निकलेगी जितनी वो लेके आई है। तो 5/20 ऑफ 1 लाख 12 लाख। तो फिर भी करके इसको दिखा देते हैं एक बार, 3 लाख। तो वो तो इतनी ही कैपिटल लेके आई है। संजना और आलोक की इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जितनी कैपिटल होनी चाहिए 5,40,000 एंड 3,60,000, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ऐसे करके दिखाएंगे। टू बैलेंस CD, सबसे लास्ट वाली लाइन में इसको दिखाना। तो 5,40,000 एंड 3,60,000, इसकी तो है ही, मतलब 3 लाख। तो अब हमें क्या करना है, दोनों साइड देखनी है संजना की कि कौन सी साइड ज्यादा है। ठीक है, तो संजना की हमारी ये वाली क्रेडिट साइड ज्यादा है, जिसका टोटल आ रहा है 6,20,000। तो इधर का साइड का टोटल आ रहा है 5,70,000, यानी कि 50,000 की बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है उसमें हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। मतलब संजना की कैपिटल ज्यादा है तो उसको हम 50,000 वापस कर देंगे। संजना's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको हम वापस कर देंगे। इसी तरह से आलोक की हम देख लेते हैं। आलोक की कैपिटल का ये डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड है उसका 6,80,000।
और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो क्रेडिट साइड का जो भी टोटल जितने अमाउंट से कम है 2 लाख से कम है, क्योंकि इधर का टोटल आ रहा है 4,80,000, तो 2 लाख से कम है इसका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख, थोड़ी जगह कम पड़ गई, 2 लाख लिख के यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यानी कि आलोक 2 लाख रुपीस लेके आया, तो 6,80,000, और ये निधि को हम इसका कंप्लीट कर देंगे 3 लाख। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो आपने देखा कि ये एंट्री हो गई, संजना's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख, तो इतनी इतनी कैपिटल वो लिख किया। आगे हम करते हैं, ये था फर्स्ट मेथड की न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे हम निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। अब है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। आई थिंक इट्स बेस्ट कि हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेते हैं इसको, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये है क्वेश्चन, X and Y are in partnership, profits and losses in the ratio of 3:2. तो capitals of X and Y after adjustments are 80,000 and 60,000 respectively. They admit Z as a partner who is to contribute proportionate capital to acquire a 1/5 share of the total capital of the new firm equally from both the partners X and Y. इस लाइन का मतलब ये है कि X और Y की कैपिटल्स के बेसिस पे हमें Z की कैपिटल निकालनी है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और Z को मिलने वाला है 1/5 शेयर, जो कि वो इक्वली ले रहा है X और Y से, यानी कि 1/5 का आधा आधा, यानी कि 1/5 का हाफ होता है 1/10, अभी हमने किया था, X से ले रहा है, और 1/5 का हाफ Y से ले रहा है, यानी कि 1/10 वो Y से ले रहा है। तो कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय Z। अब की बार हमें Z की कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ X और Y की कैपिटल। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। X का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले था उसका शेयर 3/5, 3:2 में, माइनस Z का शेयर 1/5 है, जिसका आधा होता है 1/10, तो 1/10 वो X से ले रहा है, तो 1/10 यहाँ से माइनस कर दो, ये आ गया 5/10। Y का न्यू शेयर हो जाएगा, उसका था 2/5, जिसमें से वो 1/10 Z को दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3/10, और Z का शेयर कितना है, Z का शेयर 1/5, तो X, Y एंड Z 5/10, 3/10 एंड 1/5, इसको भी 10 बनाने के लिए 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/10, तो न्यू रेशियो हो जाएगी आपकी 5:3:2, ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी। अब एक आंसर तो हमने निकाल लिया, अब हमें X और Y की कैपिटल्स के बेसिस पे Z की कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले तो X और Y की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स दे रखी है, यहाँ पे आपको साफ ही आंसर दे रखा है, बट आने वाले क्वेश्चंस में हमें ये पार्ट भी निकालना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे दे रखा है 80,000 एंड 60,000, तो हम लिखेंगे टोटल दोनों की कैपिटल हो जाएंगी 1,40,000। तो combined capitals of X and Y after all adjustments is 80,000 plus 60,000, which is 1,40,000। अच्छा, ये 1,40,000 उनकी जो कैपिटल है, ये उनके शेयर के लिए है, जैसे हमने न्यू पार्टनर का शेयर के बेसिस पे उसकी कैपिटल लिखा था। तो X और Y का शेयर कितना है, X का है 5/10 और Y का है 3/10, तो यानी कि टोटल कितना हो गया 8/10। तो ये जो कैपिटल है 1,40,000, ये कैपिटल है फॉर 8/10 शेयर। इसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे टोटल फर्म की कैपिटल, उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे Z की कैपिटल। सिंपल वैसे ही करना है, बस थोड़ा चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग।
तो कैपिटल फॉर 1 शेयर यानी कि टोटल फर्म की कैपिटल हो गई 10/8 और Z का शेयर है 2/10, तो 1,40,000 इंटू 10/8 इंटू 2/10, तो ये 10 कैंसर 2 4, ये हो गया आपका 35,000। तो दैट मीन्स Z कितनी कैपिटल लेके आएगा, Z की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होगी। जब भी लिखा रहे कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, तो ऐसे ही आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स दूसरे पार्टनर की कैपिटल का टोटल कर लेना, उनके न्यू शेयर का टोटल कर लेना, उसके बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल और उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर के शेयर की कैपिटल निकाल लेंगे। तो Z की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी हो जाएगी, 35,000, जो कि वो लेके आएगा। ये तो था, सब दे रखा था क्वेश्चन में। कई बार जब बड़ा सा क्वेश्चन आता है फुल फ्लेश्ड, तो उसमें आपको खुद ही निकालना पड़ता है कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ होल पार्टनर्स कितना है। बहुत इजी है, हम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे इसको आराम से। तो हम एक पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसका। तो ये है फ्रॉम TS गरेवाल, ABC पार्टनर्स हैं, 3:2:1 उनकी रेशियो है, 3:2:1, तो उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अब ऑन द अबव डेट Z was admitted as a new partner and it was decided that new ratio is 2:2:1:1। तो अब हमें न्यू रेशियो तो निकालने की जरूरत नहीं है, 2:2:1:1। Goodwill of the firm was valued at 90,000 and D brought his share of goodwill premium in cash। लेकिन जो अब नया पार्टनर है D, वो गुडविल लेके आ रहा है, टोटल फर्म की गुडविल है 90,000, D अपना शेयर लेके आएगा, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सैक्रिफाइस या गेन निकालना पड़ेगा। तो हम पहले वही निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइस या गेन। हमें नहीं पता कि किसका क्या है, तो ऐसे लिख लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर है 3/6, न्यू शेयर है 2/6। ओल्ड माइनस न्यू अगर प्लस में आए तो वो सैक्रिफाइस होता है। बी का 2/6 था, न्यू भी है 2/6, 0, ना कोई सैक्रिफाइस ना कोई गेन। सी का 1/6 था पहले, अभी है 1/6, 0, ना, मतलब कि डी और सी ने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया ना तो कोई गेन किया, मतलब जितना भी सेक्रीफाइस किया है वो ए ने ही किया है। तो डी जो भी गुडविल लेके आएगा हम उसको डी ए के ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पहले तो उसका गुडविल है कितना, डी का शेयर है, यहाँ से देख लेते हैं 1/6, टोटल फर्म की गुडविल है 90,000, तो डी शेयर ऑफ गुडविल इज 90,000 इंटू 1/6 यानी कि 15,000। तो 15,000 को हम ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम कर ही लेते हैं इसको साथ के साथ। हम यहाँ पे बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स। ABCD 4 पार्टनर्स हो गए इंक्लूडिंग डी। B, C, B and A। B, C, B and A। तो सबसे पहले तो हम इस गुडविल को इसमें दे देते हैं। डी जो कि गुडविल लेके आया है, तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पूरे का पूरा ए को देंगे क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली पार्टनर हु इज सेक्रीफाइसिंग। तो ये हो गया हमारा गुडविल वाला पार्ट। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 24,000। तो इन्वेस्टमेंट्स थे 30,000 के, अभी हो गए 24 के, यानी कि 6,000 से कम हो गए।
तो इन्वेस्टमेंट कम हो गए तो हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। एसेट कम होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट में, एसेट बढ़ती है, लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6000 से कम हो गए। ओके अब बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 24,000। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29,000। मशीनरी 35 की थी, 29 की रह गई, यानी कि 6000 से कम हो गई। तो टू मशीनरी अकाउंट, एसेट कम होती है तो डेबिट में, और मशीनरी की न्यू वैल्यू 29,000 हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। A creditor of 3,000 was not likely to claim the amount and hence to be written off. एक क्रेडिटर था 3,000 का, उसने बोला कि अब उसे पैसे नहीं चाहिए। लायबिलिटी डिक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो आता है क्रेडिट साइड में। तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 3000, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से 3000 को कम करके लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। आगे है डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि ABC के बेसिस पे अब हमें डी को कैपिटल लेके आनी है प्रोपोर्शनेट। तो इसके पहले हम ये सब कंप्लीट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले तो कंप्लीट करते हैं। ये आ गया आपका 12,000 डेबिट का टोटल, दैट मीन्स लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। A is capital account, B is capital account, C is capital account, उनकी ओल्ड रेशो में विच इज 3:2:1। तो 3:2:1 में 4500, 3000 एंड 1500। तो रीवैल्यूएशन का लॉस हम यहाँ पे दिखा देंगे, तो यहाँ पे दिखाएंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके अब हम एक बार बैलेंस शीट की तरफ देख लेते हैं कि कोई रिजर्व्स, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई लॉसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वगैरह ना दिए हो। तो जनरल रिजर्व दे रखा है 21,000 का, इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में 3:2:1 में, ओल्ड पार्टनर्स की रेशो में। तो बाय लिखेंगे क्या, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो 3:2:1 में बांटेंगे इसको 21,000 को। ओके उसके बाद और देखते हैं लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, तो बाय बैलेंस BD, यहाँ पे बाय बैलेंस BD क्या आएगा आपका 60,000, 40,000 एंड 20,000। एसेट साइड में भी देख लेते हैं एक बार, बैंक डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी। तो कोई लॉस नहीं है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई गुडविल नहीं है। गुडविल दी होती है एसेट साइड पे तो हम इसको राइट ऑफ कर देते। तो अभी हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो गया कंप्लीट। तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें डी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आनी है इनके ABC के बेसिस पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो A का कैपिटल अकाउंट का टोटल करना पड़ेगा, B का और C का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। तो इसका आ गया हमारा 85,500, इसका आ गया हमारा 47,000 और C का आ गया हमारा 23,500। 85,500 में से 4,500 माइनस कर दो तो ये आ गई A की कैपिटल टू बैलेंस CD करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख दो और A की कैपिटल आ गई। ये है A की एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सिमिलरली B का 47 में से 3,000 माइनस कर दो तो B की आ गई 44,000। C का इसमें से 1,500 माइनस कर दो तो आ गई 22,000। अब D जो शेयर लेके आएगा इन्हीं कैपिटल के बेसिस पे लेके आएगा। तो पहले तो हम इन तीनों को क्लोज कर देते हैं, 47,000, 23,500।
अब तीनों की कंबाइंड कैपिटल ले लेते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ A, B and C after all adjustments is 81,000, यहाँ से 81,000 प्लस 44,000 प्लस 22,000। तो ये हो गए इनकी कैपिटल्स। ये इनका टोटल आता है 1,47,000। यहाँ पे लिख देंगे तीनों का शेयर। तो तीनों का शेयर आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 2:2:1:2 ऐसे दे रखा है। न्यू शेयर, न्यू रेशियो लेनी है, रिमेंबर न्यू रेशियो है 2:2:1:1 ये दे रखा है ABCD का। तो A और B और C का शेयर, A का है 2/6, B का है 2/6, C का है 1/6। तो ये टोटल कितना हो गया 5/6। तो ये जो कैपिटल है वो 5/6 शेयर के लिए है। हमें पहले इसके बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है, यानी कि कैपिटल फॉर 1 शेयर, यानी कि टोटल फर्म की कैपिटल 1,47,000 इंटू 6/5। अब है D का शेयर, तो D का शेयर है 1/6। तो 1/6 के लिए D कितनी कैपिटल लेके आएगा इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 29,400। तो 29,400 D लेके आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 29,400। तो ये हो जाएगी D की कैपिटल। तो यहाँ पे हमने देखा पहले न्यू के बेसिस पे ओल्ड लेके आए थे, अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट के बेसिस पे न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है। एक और केस बचा हुआ है लास्ट, वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। वो केस है, इसमें है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। तो हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं और पूरा क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ रिवैल्यूएशन कैपिटल वगैरह सब। तो करते हैं इसको। ये है बैलेंस शीट ऑफ मदन एंड मोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो 3:2 उनकी रेशियो दे रखी है। उसके बाद है बैलेंस शीट दे रखी है। They decided to admit Gopal on 1st April 2019 for 1/5 share. गोपाल आया है नया पार्टनर, which गोपाल acquired wholly from मोहन। गोपाल का जो शेयर है 1/5 वो पूरे का पूरा उसने मोहन से लिया, यानी कि मोहन ने ही सेक्रीफाइस किया है। मतलब गोपाल जो भी गुडविल लेके आएगा वो मोहन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम पहले इसी को कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं पहले, उसके लिए जगह छोड़ के हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम लिख लेंगे, मदन, मोहन एंड गोपाल। अब पहली एंट्री 10,000 की वो गुडविल लेके आया, ठीक है, गुडविल लेके आया। उसकी एंट्री हो जाएगी कैश एट बैंक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब जब भी हम बैलेंस शीट में बैंक लिखा है ना तो उसमें 10,000 ऐड कर देना, जो जो भी आता जा रहा है बैंक जो जाएगा उसको माइनस कर देंगे। तो जो 10,000 में लेके आया है वो पूरा मोहन को देंगे क्योंकि मोहन ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, मोहन के अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद है
नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। उसके बाद है कि अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पे 2000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जिसके 3000 के हमने बैड डेट समझ के राइट ऑफ कर दिया था कि अब पैसे नहीं मिलेंगे, उसने अचानक से हमें 2000 दे दिए। तो जब हम बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो उसको दोबारा से ओपन नहीं करते, हम खोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। उसकी एंट्री क्या होती है, एक तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, एक बार उसको रिसीव करने की एंट्री। अब कितने बैड थे कितने मिले वो नहीं देखते, जितना मिला है उसी की एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री करते हैं हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया था डेबिट कर दो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मतलब हम डालेंगे इसको रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे, तो लिख देंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2000। ओके, आगे है इसका A claim of 5000 on account of workman compensation was to be provided for। 5000 का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम आ गया। तो पहले देखते हैं क्या कोई फंड है क्या। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इस बार दिया ही नहीं है, तो पूरे का पूरा हम क्लेम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, मैंने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 5000 और इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। इस बैड डेट्स को जो हमने रिकवर किए बैंक में 2000 ऐड करके दिखा देंगे। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2000, इसका मतलब क्या है कि पेटेंट्स को 2000 से कम दिखाया गया है, मतलब उनकी एक्चुअल वैल्यू 2000 से ज्यादा है। एसेट इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे, एसेट डिक्रीज एसेट इंक्रीज होती है तो और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट पे, एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट पे। तो अभी एसेट इंक्रीज हो रही है तो बाय पेटेंट्स अकाउंट 2000 और बैलेंस शीट में पेटेंट्स की वैल्यू में 2000 बढ़ा के दिखा देंगे, मतलब यहाँ पे है 57,000 तो अभी 59,000 आएगा। स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा दिखाया हुआ है स्टॉक बुक्स में, मतलब 10% ज्यादा दिखाया हुआ है। सपोज कि मार्केट वैल्यू है अगर 100 तो बुक वैल्यू दिखाई हुई है 110, ठीक है। अब बुक वैल्यू हमें पता है कितनी है 33,000 एक्चुअल में जो बुक वैल्यू है। तो जो दो चीजें पता होती है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, जैसे बुक वैल्यू अगर 110 है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी 100, बुक वैल्यू 1 है तो और बुक वैल्यू 33,000 है तो मार्केट वैल्यू होगी 30,000, यानी कि 3000 से स्टॉक को ज्यादा दिखाया हुआ है, तो एक्चुअल में स्टॉक 3000 से कम का है तो डिक्रीज हो गया स्टॉक। तो यहाँ पे दिखाएंगे 3000 जो ज्यादा दिखाया हुआ है, 3000 से उसको हम कम करके दिखा देंगे क्योंकि ज्यादा दिखाया हुआ है। अब बैलेंस शीट में भी हम एक्चुअल वैल्यू यानी कि 30,000 दिखाएंगे। ओके, तो उसके बाद है गोपाल वाज टू ब्रिंग, तो इसको हम अभी करते हैं। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। 8000 आ गया इधर का टोटल, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है दैट मीन्स लॉस आ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर है 4000 जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू मदन्स कैपिटल अकाउंट एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो उनकी रेशो में जो कि दी हुई है 3:2, 3:2 में यानी कि 2400 एंड 1600, तो ये लॉस है। तो अब हम इसको दिखा देंगे रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में और लिखेंगे क्या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2400 एंड 1600। एडजस्टमेंट हमने सारे कर लिए हैं। अब हम एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 10,000 का, इसको ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट देंगे, तो लिखेंगे क्या बाय जनरल रिजर्व
बाय जनरल रिजर्व। 10,000 का 3:2 में बांटेंगे, 6,000 एंड 4,000 में बांट देंगे। और देख लेते हैं क्या है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये लाइबिलिटी होती है एम्प्लॉइज की तरफ, फर्म की लाइबिलिटी है जिसको कि हमें पे करना है, कोई फंड नहीं है जिसको कि बांटा जाएगा। तो कैपिटल्स के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, वो लिख लेते हैं सबसे ऊपर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो है 60,000 एंड 40,000। लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। एसेट साइड में देख लेते हैं कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या गुडविल तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो गया है क्लोज। अभी हमें क्या करना है, गोपाल वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मदन एंड मोहन की कैपिटल्स के बेसिस पे गोपाल उसका 20% एज अ कैपिटल लेके आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि मदन मोहन की कैपिटल्स हैं कितनी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मदन का इधर का टोटल आ रहा है 66,000 और मोहन का आ रहा है 54,000। 66,000 में से 2400 माइनस किया तो आता है 63,600। लिख दो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। मोहन का आ रहा है 54,000, उसमें से 1600 माइनस किया तो आ रहा है 52,400। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल लिखेंगे। कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ मदन एंड मोहन, क्योंकि उसी के बेसिस पे नया पार्टनर गोपाल अपनी कैपिटल लेके आएगा। तो 63,600 प्लस 52,400, तो ये इनका टोटल हो जाता है 1,16,000। इधर लिख दो इन दोनों का शेयर। अब इनका शेयर कितना है देखते हैं क्वेश्चन में। क्या न्यू शेयर दे रखा है, नहीं भी दे रखा तो हम कुछ नहीं दे रखा, बस ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा था 1/5। तो अगर ओल्ड पार्टनर का न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5 तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना हो जाएगा। गोपाल का शेयर है 1/5 तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1/5 यानी कि 4/5। तो ये 4/5 शेयर किसका है, मदन एंड मोहन का। तो ये जो कैपिटल है वो 4/5 शेयर के लिए है, तो 1,16,000। अभी हमने टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है यानी कि 1 शेयर के लिए, तो 1,16,000 इंटू 5/4। अब हम जो गोपाल है उसका शेयर है 1/5, उसकी कैपिटल निकाल लेते हैं। तो 1,16,000 5/4 इंटू 1/5, ये हो गया कैंसिल और ये आपका आ जाएगा 2। नहीं, एक मिनट, क्या था दिया तो कुछ और था, एक मिनट। यहाँ पे दिया था कि 20% लेके आएगा वो उनकी कंबाइंड कैपिटल का, ओके, इनका 20% लेके आएगा सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी कंबाइंड कैपिटल का 20% वो लेके आएगा। तो गोपाल की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ गोपाल हो जाएगी 1,16,000 का 20%, मतलब के 23,200 वो लेके आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 23,200 और यहाँ पे भी 23,200। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।